विज्ञान के बारे में भी कुछ शब्द बताए थे ना तुम लोगों को। हाँ, तो चलिए इसकी परिभाषा लिखिएगा। परिभाषा लिखिएगा, जीव विज्ञान की परिभाषा। जीव विज्ञान क्या है? ठीक है, जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान क्या है? तो क्या बताए थे? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके, ए भाई कहाँ गिर रहा है जी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित जंतु एवं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित जंतु एवं पौधों का अध्ययन करते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, परिभाषा बोलना होगा। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित जंतु एवं पौधों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। अब इसमें पॉइंट करके लिखना है हमको। बात करें कि जीव विज्ञान के पिता कौन है जी? जीव विज्ञान के पिता, तो जीव विज्ञान के पिता का नाम आ जाएगा अरस्तु। ठीक, और बात करें जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? जीव विज्ञान शब्द ये दिया था आपका लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 ईस्वी में। ठीक है, 1801 ईस्वी में। ठीक है ना। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में। मुख्य रूप से देखा जाए तो जीव विज्ञान की 2 शाखाएं, जीव विज्ञान की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? पहला है जंतु विज्ञान, पहला जंतु विज्ञान, और दूसरा क्या है आपका? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। ठीक, और जंतु विज्ञान के वही होंगे आपके कौन? अरस्तु ही होंगे। ठीक है, जंतु विज्ञान का अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस। फिर इसके आगे अगला पॉइंट ये बताए थे चिकित्सा विज्ञान के पिता। नहीं, चिकित्सा विज्ञान के पिता वो तो भारत के थे ना। चिकित्सा विज्ञान के पिता हिपोक्रेटस। चिकित्सा विज्ञान के पिता हिपोक्रेटस। हाँ, भारत में चरक है। भारत में चिकित्सा विज्ञान के पिता कौन हो जाएंगे? चरक हो जाएंगे। इतना क्लियर है ना सब? अब बात करना है भारत में चिकित्सा विज्ञान के पिता। तो चलिए ऊपर से लिखिएगा। साफ चिन्हाई दे रहा है ना जी? पहचान में आ रहा है ना? लिखो, अगला लिखो। भारत में चिकित्सा विज्ञान के पिता, भारत में चिकित्सा विज्ञान के पिता, चिकित्सा विज्ञान के पिता।
तो भारत में चिकित्सा विज्ञान के पिता कौन आएंगे? चरक। इनकी एक बुक है, हाँ, चरक संहिता। किनका बुक है जी? चरक के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। ऐसे भी चरक इसमें शामिल भी है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही याद हो जाए। ऑप्शन में आएगा तो आंख मतलब खाली पढ़ देगा कोई तो हम मार देंगे उस पर तुरंत है। यहाँ चरक का बुक का नाम है ये, ठीक है। तो चरक संहिता इनका बुक का नाम है। और सबसे पहले रोगों का उल्लेख, यानी कि सर्वप्रथम रोगों का उल्लेख किसमें मिलता है? सर्वप्रथम रोगों का उल्लेख, जितने भी रोग है ना, इन सभी रोगों का उल्लेख जो है इसी में मिलता है, चरक संहिता में। तो सर्वप्रथम रोगों का उल्लेख किसमें मिलता है? चरक संहिता में। और सबसे पहले सर्जरी की शुरुआत भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी ना। बताए थे कि जो है चिट्टियों को एक साथ क्या कर दिया जाता था? छोड़ दिया जाता था। जाकर चिट्टियाँ जो है उसका क्या कर देती थी? टाँका लगा देती थी, एकदम फर्स्ट क्लास का हो जाता था, ठीक है। जो आज के समय में सुई से हम लोग जो है उसको क्या कर देते हैं? टाँका लगाते हैं, ठीक है। चलिए, सुई होता है कि सुआ होता है जी? सुइया होता है ना, पतला से होता है कि अलग होता है उसका टाँका लगाने वाला? एक मशीन भी आती है क्या उसके लिए? हाँ, कौन सी खाने? अच्छा, बंसी जैसा। चलो ठीक है, उसी से टाँका लगा देते हैं, सब हो जाता है। चलिए ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बात करेंगे भारत में सर्जरी की शुरुआत भी। अगर पूछ ले कि भारत में सर्जरी की शुरुआत किसके समय में हुई थी, तो भारत में सर्जरी की शुरुआत भारत में सर्जरी की शुरुआत सर्वप्रथम इन्हीं के समय में हुई थी, ठीक है। भारत में सर्जरी की शुरुआत जो है सर्वप्रथम इन्हीं के समय में हुई थी, ठीक है। ये कहाँ से आ जाता है? ये हो गई सिंपल से साइंस के जीव विज्ञान के बारे में आपके, ठीक है ना। इतना चीज़ें आपको तो याद भी हो गया होगा। कोई दिक्कत है ना इसमें? नहीं ना? हाँ, कहाँ दिक्कत है बताओ? अरे हाँ, ये देखो ना, ये लग रहा है बुझावल बुझा रही है हमको, बुझा रही है। हाँ, चरक के समय। तो ये जो है ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे हम लोग स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब क्या होता है जी? कंकाल तंत्र, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कंकाल तंत्र। भाई साहब बहुत खतरनाक होता है ना कंकाल तंत्र। देखे हो? नहीं देखो तो जो मरा होगा 2 साल हो गया होगा उसको निकाल कर देखना जमीन के अंदर से, कंकाल एकदम दिखाई देगा तुमको। या फिर जो है छोड़ना, कंकाल तंत्र तो ऐसे देखोगे डॉक्टर के यहाँ सीधा उसका फिगर लगाया होता है। किताब में दिया भी होगा, देखे भी होंगे। कंकाल तंत्र क्या होता है? कोई बताएगा कंकाल तंत्र की परिभाषा क्या होगी? क्या होता है कंकाल तंत्र? देखिए, हड्डियों का ढांचा होता है। हड्डियों का ढांचा होता है, मानते हैं। कंकाल का मतलब ही होता है केवल क्या? हड्डियाँ। कहने का मतलब यह है कि हमारी हड्डियाँ जो होती हैं, ठीक है, यानी कि हड्डियों का जो एक ढांचा होता है, जो एक उसकी आधारभूत क्या होती है? संरचना होती है। आधारभूत क्या होती है? संरचना होती है। और हड्डी का काम क्या है? हमारी आंतरिक भागों की क्या करना? सुरक्षा करना। ये हड्डियां है तभी तो इसकी सुरक्षा हो रही है ना। और यही कंकाल तंत्र जो होता है आपका 2 भागों में बढ़ता है। तो पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या होता है? सारा हड्डियों का एक क्या होता है? ढांचा होता है। यानी कि हड्डियों का क्या होता है? एक ढांचा होता है, जो हमारे शरीर को एक आधारभूत संरचना क्या करता है? प्रदान करता है। आधारभूत संरचना आप समझते हैं ना? हाँ भैया, संरचना मतलब ऐसा नहीं कि हड्डियाँ जैसे मर्जी वैसे मुड़कर चली जाएगी, समझ रहे हो ना। हाँ, संरचना इसकी एक बनावट, ठीक है ना। हाँ, इसकी एक जो है आधारभूत संरचना होती है। और ये क्या करता है? हमारे आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल हड्डियाँ ही आपके आंतरिक भागों को सुरक्षा करेगी तो वही आपका कंकाल होगा। कंकाल आपकी बाहरी त्वचा भी हो सकता है, क्योंकि ये भी तो आंतरिक भागों की सुरक्षा कर रहा है ना हमारी। तो इसका मतलब है, हम बात करेंगे अभी इसके आगे, तो थोड़ा सा बात कर ले यहाँ पे कि कंकाल तंत्र जो होता है हमारे आंतरिक भागों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। आंतरिक भागों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो यहाँ से डिफिनीशन इसकी यहीं से आ जाती है कि कंकाल तंत्र क्या होता है? यह हड्डियों का एक ढांचा होता है
जो हमारे शरीर को एक आधारभूत संरचना प्रदान करता है एवं हमारे शरीर के आंतरिक भागों के भी क्या करता है, सुरक्षा करता है, वही क्या कहलाता है आपका कंकाल तंत्र कहलाता है। चलो जरा एक बार बोलो तो इसको, कंकाल तंत्र क्या होता है बोलो। यह हड्डियों का एक ढांचा होता है, हाँ, जो हमारे शरीर को, ऐसे मत बोलो कि हड्डियों का ढांचा होता है, एक आधारभूत संरचना प्रदान करता है, आंतरिक भाग सुरक्षा करता है। ये कौन सी परिभाषा है जी, बोलो ऐसे परिभाषा है कि यह हड्डियों का एक ढांचा होता है जो हमारे शरीर को एक आधारभूत संरचना प्रदान करता है एवं हमारे शरीर के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है, कंकाल तंत्र कहा जाता है। लिखवाएंगे तो अभी नहीं, पहले बता दें, ठीक है। ये हो गया, मिटा देना इसको, कहो कि लिखवाए होंगे है, नहीं तो मिटाना है तो क्या करूँगा ना जी। अब देखिए इस कंकाल को दो भागों में हम लोग बांटते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। एक होता है बाह्य कंकाल, क्या होता है, एक होता है बाह्य कंकाल और दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। चैप्टर है आप लोगों के, चैप्टर ये है 6 में पढ़े हो, आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल होता है और एक क्या होता है आपका आंतरिक कंकाल, जिसको बोलते हैं अंतः कंकाल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम लोग, अंतः कंकाल। और ये अंतः कंकाल दो प्रकार का आपका होता है, एक होता है आबंध और एक होता है अनुबंध। आबंध अंतः कंकाल और एक क्या हो जाएगा, अनुबंध हो जाएगा। अब क्या होता है आबंध, अनुबंध क्या होता है, तुम लोगों को सारी हड्डी हम याद करवाएंगे। हमको पता है ना, अगर पूछा जाए कि कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है, कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां होती हैं आपके, या कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, अगर ये बोल दे कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, ऑप्शन में रहे 1, 2, 3 और 206, तो जानते हो जो नहीं पढ़ा रहेगा ना वो आएगा ये यहाँ पे कितना है, 206। वो जानेगा कि हड्डियाँ पूछ रहा है और ये क्या पूछ रहा है, भाग। देख रहे हो ना क्वेश्चन घुमाता कैसे है हमको, घूम भी जाते हैं हम लोग यहाँ, घूम कर सर ठोकने लगते हैं, ओह भाग पूछा है, हम तो सीधा हड्डियाँ पे चले गए एकदम से। ये कंकाल तंत्र के कितने भाग होते हैं वो समझा कि कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियाँ होती हैं। हमारा दिमाग कभी कभी घूम जाता है, अक्सर ये एग्जाम के टाइम में ही होता है, ऐसे तो नहीं रहेगा, ऐसे ठीक रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कितनी होती हैं, दो होती हैं, एक होता है बाह्य कंकाल और एक होता है अंतः कंकाल। और ये अंतः कंकाल दो प्रकार का होता है, एक होता है आबंध और दूसरा क्या होता है, अनुबंध होता है। एक आबंध होता है और दूसरा अनुबंध, गलती कर रहे हैं क्या, अनुबंध नहीं, ये वाला अक्षीय होता है, थोड़ा सा रुको, अक्षीय होता है, हम गलत बताते हैं। अक्षीय कंकाल होता है और एक क्या होता है, अनुबंध होता है। बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल का मतलब जैसे कि मनुष्य का बात करें तो मनुष्य का बाहरी कंकाल कौन सा होगा, त्वचा होगा, दांत भी हो जाएगा, हेयर भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद से बात करेंगे, अगर मछली की बात करें तो मछली में क्या होता है उसका बाह्य कंकाल, जो छीलते हो उसको अरे सल्क बोलते हैं उसको, सल्क, उसको क्या कहा जाता है अरे गधा, चोइटा कोई देखो तब तो दिक्कतें हो जाएगा चोइटा कौन समझता है जी कोई नहीं समझता है, खाली देहात के लोग जो है वही समझता है कि चोइटा होता है वो सल्क होता है, क्या होता है उसको, सल्क बोलते हैं, स्केल्स बोलते हैं हम लोग उसको, हिंदी इंग्लिश में स्केल्स और हिंदी में क्या बोला जाता है, सल्क। यानी कि बाह्य कंकाल में अगर बात किया जाए मानव की, तो मानव का बाह्य कंकाल क्या होगा, त्वचा होगा, दांत भी हो जाएगा, दांत हो जाएगा, उसके बाद से हेयर भी हो जाएगा जो कुछ और निकला, चलो। और यहाँ पे 86 चलिए इत्यादि कर दीजिए, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ थोड़ा सा आराम से भैया, थोड़ा धीरज रखो, ठीक है। मानव के बाद से त्वचा, दांत, हम अपने आप को बोल रहे हैं जी, त्वचा, दांत और उसके बाद से इत्यादि, ठीक है, ये होता है। अगर यही बात करें सर सांप का, तो बताओ सांप का बाहरी कंकाल कौन सा होगा, उसकी बाहरी त्वचा ही होगी ना, सांप का बाहरी त्वचा होता है, यानी इसकी बाहरी त्वचा हो जाएगी, बाहरी त्वचा, क्योंकि बाहरी त्वचा से ही ना उसको सुरक्षा मिलता है। हाँ, उसी तरह से अगर बात करें मछली का, तो मछली का होता है सल्क, उसको क्या बोलते हैं, स्केल्स, इसको सल्क बोला जाता है। हाँ सल्क होता है, इसको सल्क बोलते हैं।
नहीं, उसके बाहरी त्वचा ही लेते हैं, नहीं वो उसमें थोड़े होते जो चलते हैं तो नीचे का होता है सर बता रही हूँ हाँ तो उसको पोहा देखो किसी नाम दे दिए पोहा। तभी वो चल पाते हैं साल को। जैसे मछलियाँ पानी में तैरती हैं तो साल तो मछलियाँ हो गई। चलिए पक्षी का क्या होगा बताइए, पक्षी का क्या होगा? पक्षी का पंख हो गया, पंख के बाद से और बताइए क्या होगा? चोंच, चोंच भी होगी ना? अरे उसकी चोंच भी होती है बाहरी चीज़ों से। तो पंख हो गया आपका, चोंच हो गया, ठीक है। तो ये आते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? बाह्य कंकाल के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। बताओ इसमें कहीं यहाँ तक कोई दिक्कत? सर बात करें कंकाल तंत्र क्या होता है? यह हड्डियों का एक ढांचा होता है जो हमारे शरीर को क्या करता है? एक आधारभूत संरचना प्रदान करता है एवं उसके आंतरिक भागों की भी सुरक्षा करता है, वो कंकाल तंत्र कहलाता है। और ये कितने भागों में बांटा गया? दो, एक बाह्य कंकाल और एक अंतः कंकाल। अंतः कंकाल को दो भागों में बांटा गया, एक अक्षीय और एक क्या होता है? अनुबंध। एक अक्षीय होता है और एक क्या होता है? अनुबंध। तो अक्षीय कंकाल और अनुबंध कंकाल। अक्षीय कंकाल मतलब क्या होता है? अब इसके बारे में बात करें, ये तो हो गया ना। अक्षीय कंकाल क्या होता है? तो अक्षीय कंकाल का मतलब होता है कि एक बार अगर ये हड्डियां डिसमिस हो गई ना, फिर दोबारा जो है हाँ पहले जैसा, या जैसे होता है ना कि हमारी हड्डियां टूट जाती हैं, तो टूटने के बाद से क्या हो जाता है? फिर से जुड़ भी जाता है। पीओपी कर देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कर देते हैं, जुड़ जाता है ना। लेकिन ये अक्षीय कंकाल ऐसा कंकाल होता है जो एक बार थोड़ा सा डिसमिस हुआ ना, फिर से जो है सुधरने वाला नहीं है। मनुष्य में पागलपन क्यों हो जाता है? एक नस होती है यहाँ पे, वो नस धीरे से, नस जो होती है वो इधर उधर हो जाती है। नस इधर होने के बाद से यानी हड्डियाँ जो होती हैं इसमें हो जाने के वजह से उसके अंदर जो है पागलपन का रूप आ जाता है, और वो कभी भी ठीक नहीं होता है, मरते दम तक ठीक नहीं होगा। मरोगे तभी मुक्ति मिलेगा इससे। एक बार पागलपन जिसको आ जाता है ना, मरने के बाद भी उसको मुक्ति मिलती है। ऐसे तो दवाई चलाया 10 वर्ष 5 वर्ष ठीक रहेगा, जब तक दवाई चल रहा है तब तक ठीक रहेगा, फिर छोड़ेगा फिर वही धरेगा। यानी कि ये जाता है तो अपने साथ लेकर जाता है अक्षीय कंकाल। मैंने थोड़ा सा भी डिसमिस इसमें हुआ भी काम गड़बड़ हो जाएगा। तो अक्षीय कंकाल जितनी भी हमारे खोपड़ियों में, खोपड़ी में जितनी भी हड्डियां हैं, ये सब हमारा कौन सा कंकाल होता है? अक्षीय कंकाल होता है। खोपड़ी में से एक भी हड्डी इधर उधर हुई तो फिर क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, फिर उसको सुधारने लायक नहीं रहेगा। समझ रहा है ना? और इसमें अक्षीय कंकाल में पूछता है कि बताइए इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? क्या पूछता है? बताइए इस अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो इसमें होती हैं कितनी? 80 होती हैं। यानी कि हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ हैं, और 206 हड्डियों में अक्षीय कंकाल में कितनी होती हैं? 80 होती हैं। बचे कितने? घटाओ उसमें से 126। यानी कि अनुबंधीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ हो जाएंगी? 126 हो जाएंगी। 100 कितनी हो जाएंगी? 26 हो जाएंगी। तो पूछे कि अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 80 होती हैं। और पूछे अनुबंधीय कंकाल में कितना होता है? हाँ, अनुबंध में 126 होता है। क्लियर है यहाँ तक? याद भी हो गया होगा, ठीक है ना? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे चिल्लाओ थोड़ा यार। भाई देखो वाह भाई, बोले तो हम जितना तेज बोलते हैं पता ना तुम लोग को आवाज़ निकलता नहीं है। अच्छा, सुबह से पढ़कर शाम हो गया, आवाज़ बढ़कर कम हो गया ना जी। पहले शुरुआती में आवाज़ ठीक ठाक था। काफ़ी मेहनती लड़के हो तुम लोग, बहुत ज़्यादा लड़के बहुत मेहनती। अच्छा है, ऐसे ही मेहनत जारी रखना, निराश मत करना मुझे, नहीं तो बड़ी मार मारेंगे। समझ रहे हो ना? हाँ चलिए, ये हो गया। अब देखिएगा अक्षीय कंकाल में हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले आती है खोपड़ी। क्या आती है? खोपड़ी आती है। उसके बाद से दूसरा नंबर आता है रिब्स, मतलब होता है पसलियाँ, जिसमें लचीलापन होता है एकदम। जो है विद्युत हीरो को देखो, विद्युत को, उसकी बॉडी एकदम मसल्स, ज़बरदस्त मसल्स है कि जिधर भी मन करता है उधर भी मोड़ लेता है अपने आप को, कैसे भी। समझ रहे हो ना? उसको मसल्स बोलते हैं, यानी रिब्स होती हैं। और उसके बाद से तीसरा आता है आपका इसमें पसलियाँ। पसलियाँ समझते हैं? पसलियाँ नहीं जानते हैं? पसलियाँ बीच में ये हमारा एक हड्डी होती है, इस हड्डी से पसलियाँ ऐसे करके पीछे जाके क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं, जुड़ी होती है ना? हाँ, तो देखिए अगर पूछ ले स्कल, स्कल का मतलब होता है खोपड़ी। तो हम बात करेंगे इसमें खोपड़ी के बारे में। तो खोपड़ी में जो हड्डियाँ होती हैं, पूछ ले कि खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है, तो ध्यान रखिएगा इसमें होती हैं आपकी कितनी? 29। और रिब्स की बात करें यानी कि पसलियों की बात करें हम लोग, तो पसलियाँ जो होती हैं वो होती हैं आपकी 25।
पसलियाँ कितनी होती हैं? 25 होती हैं। और एक होता है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, पीछे वाली, देख रहे हो ना? हाँ, इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, यानी कि क्या बोलते हैं इसको? रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी में अगर देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी में कितना होता है? ये होते हैं आपके 26। जोड़ो तो देखो तो 126 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 मिनट, 80 वाला। हाँ, हम अक्षीय कंकाल की बात कर रहे हैं। किसके बारे में है? अक्षीय कंकाल के बारे में है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आपकी क्या होती है? आती हैं। और अक्षीय कंकाल कौन सा है? ये वाला। तो अक्षीय कंकाल में खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 29। पसलियाँ कितनी होती हैं? 25। रीढ़ की हड्डियाँ कितनी होती हैं? 26। जोड़ लो, आएगा 80 तुम्हारा, आएगा ना 80? हाँ। अब खोपड़ी में 29 हड्डियाँ होती हैं, इनका नाम जानना है, इनके वैज्ञानिक का नाम जानना है, कौन कौन सी होती हैं? पसलियाँ कितनी होती हैं? 25। रीढ़ की हड्डियाँ कितनी होती हैं? 26। एक बार और ध्यान दीजिए, खोपड़ी में कितनी होती हैं? 29। पसलियाँ कितनी होती हैं? 25। रीढ़ की हड्डी कितनी होती हैं? 26। याद हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? देखो, अब नहीं हुआ, अभी याद नहीं हुआ। ठीक, हम लोग जो है अब थोड़ा सा पूछेंगे आप लोगों से, पूछे ना, बताएंगे ना? हाँ।